हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है जीएसटी अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो नंबर थर्ड, यानी कि 11th क्लास में जो जीएसटी का पोर्शन है उसके ऊपर वीडियो नंबर थर्ड है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सेट ऑफ किया जाता है, यानी कि आउटपुट और इनपुट जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं, कैसे इनपुट क्रेडिट किया जाता है, मतलब जितना बैलेंस अमाउंट, जितना दुकानदार एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट किया है उसको कैसे कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को वो सप्लाई करेगा, कैसे गवर्नमेंट को पे ऑफ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले वो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कल का जो क्लास में हम लोग टॉपिक सीखे उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कहने का मतलब, आपको पता है कि दुकानदार लोग कुछ ना कुछ गुड्स फ्री में बांटता है। तो जब फ्री में आप बांट रहे हो तो उसको आप सेल नहीं बोलोगे। आप जब फ्री में बांट रहे हैं तो आप फ्री में जब भी बांटते हैं तो टर्म क्या यूज करते हैं, फ्री सैंपल। जब भी आपको बोले तो आप टर्म क्या यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टी है ना। फ्री सैंपल जब भी बांटते हैं तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सिंपल सा बात है भाई, आपको याद होगा कि जब किसी भी चीज को कैंसिल करना होता है, अगर मान लीजिए किसी को हम डेबिट में लिखे, आपको हम इतना तो बताए हैं पहले भी, याद करो कि किसी भी चीज को अगर हम डेबिट में लिखे हैं, अगर उसको कैंसिल करना है, अगर उसको कैंसिल करना है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, है ना। किसी भी चीज को अगर डेबिट में लिखे हैं उसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो और एक और चीज आपको क्या बताया है, ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट बताए हैं, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट जाता है। परचेज कहाँ जाता है, डेबिट जाता है। तो परचेज जहां जाता, अगर परचेज डेबिट जा रहा है तो इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, तीनों में से कुछ भी हो, तीनों कहाँ जाएगा, डेबिट में ही लिखाएगा, है कि नहीं। और उसी तरीके से जब सेल करते हैं तो सेल को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और सेल के साथ क्या आता, आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अगर रहेगा तो ये तीनों आउटपुट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। इतना आप जानते हैं, हाँ सर इतना तो जानते हैं, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप गुड्स बेच रहे हो, सॉरी गुड्स फ्री में बांट रहे हो। कितने का गुड्स बांट रहे हो भाई, तो 5,000 रुपए का गुड्स फ्री में बांट रहे हो। तो आपको याद होगा गुड्स फ्री में जब बांटते हैं तो एंट्री क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डी आर टू परचेज। अगर गुड्स दे रहे हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। और इस केस में चूंकि परचेज क्रेडिट में आ रहा है तो इनपुट भी कहा जाएगा, देखिए परचेज के साथ हमेशा इनपुट ही यूज होता है, ये तो आपको क्लियर है। और ये भी हम आपको बताएं कि अगर परचेज डेबिट में है तो इनपुट को भी डेबिट में लिखेंगे, और परचेज क्रेडिट में है तो इनपुट को भी क्रेडिट में ही लिखेंगे, है ना। परचेज अगर डेबिट में है तो हम लोग इनपुट को भी कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। और अगर परचेज क्रेडिट में है तो इनपुट को भी कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। जिधर जाएगा वो उधर चला जाएगा। तो सिंपली इसका एंट्री क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपको रेट देखना पड़ेगा कि कितने का रेट है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये नया है तो रेट देख लेते हैं थोड़ा। देखिए रेट है 9% ईच, है ना। 9% ईच दे रहा है। 9% ईच कहने का मतलब दोनों जगह 9% लगेगा। तो पर जो फ्री में बांटे हैं वो एक्चुअली कितने का है, 9,000 का। तो 9,000 का 9% कितना हो जाएगा, 9% ईच है। ईच मतलब सीजीएसटी में भी 9 एट द रेट ऑफ 9% और इधर भी एट द रेट ऑफ 9%। तो 810 और 810, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 810 प्लस 810, आपका 10,620 रुपया, 10,620 रुपया। और नरेशन में लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड
एज फ्री सैंपल। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर होगा। तो आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे कि बच्चों यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में कि जितना आप टैक्स जमा किए हैं, है ना, एक एग्जाम्पल बताए थे आपको रिकॉर्डेड कि अगर मान लीजिए हम परचेज किए हैं, जो पहले एग्जाम्पल बताए थे, परचेज 1 लाख का किए हैं और उसमें हम जीएसटी पे किए हैं 5,000 रुपए का, तो टोटल मेरा बिल बन गया 1,05,000 रुपए का। मगर ये जो जीएसटी पे किए हैं ये मेरा कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट नहीं है क्यों? क्योंकि ये मुझे वापस मिल जाएगा, है ना, ये मुझे वापस मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? तो जब हम इस गुड्स को 1 लाख के बदले 1,10,000 में बेचेंगे और हम इस पे 5% का टैक्स लेंगे अपने कस्टमर से, तो टोटल बिल बनेगा 1,15,500। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो 5,500 रुपया जो मुझे मिला अपने कस्टमर से, उसमें से हम 5,000 रख लेंगे और बाकी का 500 रुपया किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पैसा हम टैक्स दे चुके हैं उसको हम अपने पास रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम वापस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में बताए थे कि इनपुट को अगर हम डेबिट में लिखे हैं तो इसको कैंसिल करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे? कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। याद है ये कॉन्सेप्ट? ये पहले भी सीखे थे। और आउटपुट को अगर हम क्रेडिट में लिखें तो इसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इनपुट जितना जितना आया है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जितना आया है उसको आपको अलग अलग लिखते जाना है। ठीक है, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जितना आया, और उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जितना भी आउटपुट और इनपुट का डाटा है वो आपको लिख देना अलग। इसको कहेंगे वर्किंग। ठीक है, वर्किंग नोट। आपको जैसे हम बता रहे एकदम उसी तरीके से सीख लेना। ठीक है, चल अब एक करके डाटा उठाते हैं। बताओ इनपुट सीजीएसटी कितना है? 12,000 और एसजीएसटी है 12,000। ठीक है, तो पहले 12,000 यहां लिख दिए, 12,000 और 12,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटपुट। आउटपुट कितना है? 18,000 और ये भी कितना है? 18,000। सीजीएसटी और एसजीएसटी 18,000 और 18,000। आगे बढ़ते हैं। इनपुट सीजीएसटी कितना है? 3,000 और 3,000। जर्नल एंट्री पास करने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस क्या कर रहे हैं हम लोग? अमाउंट को उठा के वहां पे लिख रहे हैं। इनपुट 3,000 रुपया है तो प्लस 3,000 प्लस 3,000। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहां पर फिर से इनपुट डेबिट में ही है। इनपुट डेबिट में ही है, कितना? 600 रुपया। तो फिर से यहाँ पे 600 और इसमें कितना है? 1,200 रुपया, है ना। तो 600 और 1,200 दोनों में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए भाई ऐड कर लिया जाए। 600 और प्लस 600 प्लस 1,200 और इतना ही अमाउंट यहाँ भी है। चलिए ऐड हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करके इक्वल करेंगे। तो देखिए आउटपुट में एक ही डाटा है 18,000 एंड 18,000, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने का दरकार आपको नहीं है। तो टोटलिंग अगर करते हैं तो कितना आता है? 12 3 15 और 15 और 1 16, 16,800 रुपया। 16,800, 16,800। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बताओ? इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है पे किए। इनपुट का मतलब क्या होता है? पे किए। और आउटपुट का मतलब है कलेक्ट किए। आउटपुट का मतलब क्या? कलेक्ट किए। मतलब
जब हम खरीदारी करने गए थे या फिर किसी को सर्विसेज दिए तो हम इतना टैक्स पे किए, है ना। और हम जब कस्टमर को बेचे तो हम कस्टमर से कितना ले लिए हैं टैक्स, 18,000। तो आपको ना सबसे पहले सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी से सेट ऑफ करना है और एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से सेट ऑफ करना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से सेट ऑफ होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट से सेट ऑफ होगा। एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आसान पॉइंट है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीजीएसटी आपका आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी कितना मिला है, 18,000। कितना मिला है, 18,000। और इनपुट सीजीएसटी मतलब आप पे कितना किए, इनपुट का मतलब क्या है, पे कितना किए, 16,800। तो इनपुट सीजीएसटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 16,800 को। तो फाइनली 18,000 रुपया मिला था टैक्स, उसमें से 16,800 रुपया जो था पहले जो हम दे चुके हैं वो रख लेंगे और बाकी का जो 1,200 रुपया है वो क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। पहले जो एग्जाम्पल लिए थे उसी तरीके का यहाँ पर भी है, बस सिंपली क्या हो रहा है, लैंग्वेज अटैच हो गया। 16,800 रुपया, एक बार फिर से समझो, सीजीएसटी की पहले बात कर रहे हैं। सीजीएसटी हम टोटल कितना पे किए हैं, 16,800 रुपया पे किए, ठीक है। और आउटपुट मतलब क्या होता है, कलेक्ट, कलेक्ट कितना किए हैं, 18,000। तो 18,000 रुपया हम कलेक्ट किए, मतलब अपने कस्टमर से गवर्नमेंट के नाम पे 18,000 लिए। पेमेंट हम कितना कर चुके हैं, 16,800। तो इन जितना इनपुट है वो माइनस कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। उसी प्रकार से एसजीएसटी में भी करेंगे। तो एसजीएसटी में भी सेम अमाउंट आएगा क्योंकि दोनों के केस में तो अमाउंट सेम है। तो एसजीएसटी में कितना होगा, 18,000 मिला है जिसमें कि 16,800 रुपया पहले दे चुके हैं, तो टोटल कितना बचता है, 1,200 रुपया। तो सिंपली कहने का मतलब सीजीएसटी का और एसजीएसटी का दोनों मिला के हमको गवर्नमेंट को कितना देना है, 2,400 रुपया देना है। कितना देना है, 2,400 रुपया देना। इसी चीज को देखो आपके बुक में भी लिखा है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से। अब इसको समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। टोटल इनपुट सीजीएसटी एंड टोटल इनपुट एसजीएसटी 12,000 12,000 3 3 600 600 और 1,200 1,200 टोटल कितना हुआ, 16,800 16,800। आउटपुट में कितना कलेक्ट किए आप, तो सर 18,000 और सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे भी 18,000। अब नेट सीजीएसटी पेड, नेट सीजीएसटी पेड मतलब सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा, 18,000 मिला है जिसमें 16,800 तो हम दे चुके हैं, तो हम कितना पेमेंट कर देंगे, बचा हुआ एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट कर देंगे। 12,000 सीजीएसटी का पे कर देंगे और 12,000 एसजीएसटी का पे करेंगे, सॉरी 1,200 रुपया, 1,200 सीजीएसटी का पेमेंट कर देंगे और 12,000 एसजीएसटी का पेमेंट कर देंगे, 1,200 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,400 रुपया। बात क्लियर है ना। 12,000 1,200 में कंफ्यूज नहीं होना, 1,200 रुपया ही है। चलिए कैलकुलेशन तो पूरा समझ में आ गया। अब थोड़ा सीखो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। आपको पता है कि सारा इनपुट कहाँ गया है, डेबिट साइड में गया है। अब ये बताओ, डेबिट साइड में गया है, जब इसका सेटलमेंट कर रहे हैं, जब इसका सेटलमेंट कर दिए हैं तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। उसी तरीके से जब आउटपुट हमको मिला तो हम उसको कहाँ लिखे थे, क्रेडिट में लिखे थे। जब सेल किए तो अपने कस्टमर से जो आउटपुट कलेक्ट किए वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कर जब कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, तो सेट ऑफ करने वक्त इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। आपको पता है ये सब जर्नल एंट्री में सिखाए हैं कि जब किसी भी चीज को क्रेडिट करते हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं, और किसी चीज को अगर डेबिट किए तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किए। तो सिंपली सेट ऑफ के वक्त आपको डेबिट करना है आउटपुट को और क्रेडिट करना है इनपुट को, उल्टा काम। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो सिंपली होगा क्या, आपको टोटल अमाउंट के साथ एंट्री कर देना। देखिए, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डीआर टू
इनपुट, इनपुट को क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि सेटअप कर रहे हैं, सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। एंड जो पेमेंट कर रहे हो, देखिए 2400 रुपया आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट को, 2400 रुपया पेमेंट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। तो देखिए गवर्नमेंट को ना कभी भी आप कैश नहीं देते हैं, जब भी देते हैं तो बैंक के थ्रू ही देते हैं। तो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, गवर्नमेंट को अगर पे कर रहे हैं तो टू बैंक, है ना। अच्छा, आउटपुट में टोटल आपको कितना मिला है? 18,000 रुपया। और इनपुट में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में कितना मिला? 18,000 18,000। इनपुट में कितना पेमेंट किए? 16,800 16,800। और टोटल गवर्नमेंट को कितना देना है? 1200 1200 इज इक्वल टू 2400 रुपया, है ना। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 1200 प्लस 1200 2400, बस हो गया। इसी को कहते हैं सेट ऑफ एंट्री। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ एंट्री। बात समझ में आया? आई होप कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। बहुत आराम से आपको बताया जा रहा है। चलिए देखिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर? जो हम अभी लिखे हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटपुट सीजीएसटी 18,000, आउटपुट को डेबिट क्यों किए? क्योंकि सेट ऑफ कर रहे हैं। आउटपुट एसजीएसटी टोटल कितना मिला है? 18,000। जो मिला है टोटल उसी को लिख दे रहे। देखिए इसको पहले पूरा इरेज कर देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो आउटपुट सीजीएसटी टोटल कितना मिला? आउटपुट सीजीएसटी कितना मिला? 18,000 मिला, 18,000 लिख दिए। एसजीएसटी कितना मिला? 18,000, 18,000 लिख दिए यहाँ पे। इनपुट सीजीएसटी 16,800 16,800। और टोटल जो बैलेंस देना है उसको क्या किए? क्रेडिट कर दिए टू बैंक 2400 रुपया। बात क्लियर है? तो बस यही एंट्री है। अच्छा, अभी अगर आपको मान लीजिए 50% भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन अभी हम आपको और बताएंगे और उससे आपको और क्लियर होगा। उस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और आप समझिए। देखिए आपको अभी अभी जो इससे पहले जर्नल एंट्री सिखाएं, किसका? लॉस बाय सॉरी एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टीजमेंट जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश। मान लीजिए कैश में पेमेंट किए, मान लो 6,000 रुपए का खरीदे हैं और 600 रुपया दे रहे हैं, 600 सीजीएसटी 600 एसजीएसटी, एंड टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 2 12 7,200 रुपया। ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। ये किसका है? परचेस करने का एंट्री है। अगर मान लीजिए फ्री में गुड्स हम बांटते हैं तो क्या एंट्री होगा? तो फ्री में अगर गुड्स बांटते हैं तो एंट्री होगा बच्चों एडवर्टीजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेस एंड टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, है ना। ये हो जाएगा एंट्री। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर अमाउंट है 1,000 रुपया और इसका इसका जो टैक्स का अमाउंट बना वो 60 रुपया और 60 रुपया, एंड टोटल कितना है? मान लेते हैं एग्जाम्पल है जस्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं। टोटल कितना हो गया? 1,120 रुपया, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पर तुम देख रहे हो इनपुट जो है वो डेबिट में है और यहां पर इनपुट कहाँ है? क्रेडिट में। तो हम आपको सेटअप में बताए थे कि जितना भी इनपुट सीजीएसटी है उसको आप ऐड करते जाइए, उसको आप ऐड करते जाइए। पहले देखिए यहाँ पर आपको सिखाया ना कि जितना भी इनपुट है पहले उसको ऐड करते जाओ। 1200 3,000 600 1200, 12,000 3,000 6,000 600 1200 सब ऐड किए। मगर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मैटर है बाबू, यहाँ पर मैटर अलग है। मैटर अलग क्यों है? क्योंकि ये जो इनपुट है ये डेबिट है और ये जो इनपुट है ये क्रेडिट है। तो आपको करना क्या है? डेबिट वाले को जोड़ना है और क्रेडिट वाले को माइनस करना है। मतलब कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो इनपुट
CGST एंड SGST को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इनपुट इनपुट सीजी सॉरी ये इनपुट CGST और SGST अगर डेबिट में है तो ऐड करेंगे, और इनपुट CGST और SGST क्रेडिट में है तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। इस पॉइंट को बस थोड़ा समझना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस जो बताए हैं उसको ध्यान में रखो। ठीक है, अभी क्या है देखो, ये क्वेश्चन है एक, और आपको यहाँ पे 6% का जीएसटी ईच बोला है। ईच बोले ना तो सीजीएसटी 6% अलग और एसजीएसटी 6% अलग, तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं, है ना। और आपको पता है कि स्लैब कितने का होता है? 5 का, 12 का, 18 का और 28 का। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगर हम लोग बात करें कि इसका एंट्री क्या होगा, तो एंट्री तो आपको अच्छे से आता है। परचेज गुड्स 1.5 लाख रुपए का सेल किए हैं, रिटर्न किए हैं, आदित्य को रिटर्न किए हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब एंट्रीज आप आराम से पास कर लोगे, है ना। अब यहां पर आप देखिए तो परचेज के साथ इनपुट आ रहा है और इनपुट डेबिट में है, तो इस इनपुट को हम जब कैलकुलेट करेंगे वर्किंग में तो इसको ऐड करेंगे। आउटपुट यहां पर देख रहे हो, आउटपुट इनपुट डेबिट होना चाहिए और आउटपुट क्रेडिट होना चाहिए। आउटपुट आप यहां पर देख रहे हैं आउटपुट क्रेडिट में है, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आउटपुट आउटपुट अगर क्रेडिट होता है तो ऐड करेंगे, और डेबिट होता है तो लेस करेंगे। और इनपुट के साथ थोड़ा उल्टा है, इनपुट अगर डेबिट होता है तो ऐड करते हैं और क्रेडिट होता है तो लेस करते हैं। याद है? ध्यान है, रटने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए इनपुट को क्रेडिट में लिखा है कि नहीं? इनपुट को क्रेडिट में लिखा है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। यहां पर देखिए आउटपुट को डेबिट में लिखा है, देखिए डेबिट में लिखा है, हाँ सर डेबिट में लिखा है, तो आउटपुट होना चाहिए क्रेडिट में, मगर लिखा है डेबिट में। तो सर क्यों लिखा है? क्योंकि रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट, और क्रेडिट है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग में इनपुट जो है वो डेबिट होता है, और डेबिट है भी, तो अगर डेबिट है तो इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ड्राइंग में देखिए इनपुट जो है वो क्रेडिट जा रहा है, तो क्रेडिट जा रहा है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। और लॉस बाय फायर में भी यहाँ पर इनपुट देखिए क्रेडिट जा रहा है, और इनपुट अगर क्रेडिट जा रहा है तो लेस करेंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्री पास करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये हम समझ रहे हैं, आपको क्लियर है। जर्नल एंट्री में तो पास करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, थोड़ा रूल समझना। आपको पता है कि इनपुट प्लस कब होता है? जब डेबिट, वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो अगर इनपुट डेबिट में है तो उसको प्लस में लिखेंगे, और इनपुट अगर क्रेडिट में है तो उसको माइनस में लिखेंगे। और अगर आउटपुट आउटपुट अगर क्रेडिट में है तो आपको पता है वो प्लस होता है, और डेबिट में है तो माइनस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं यहाँ पे फिर से एक बार। इनपुट कहाँ है? डेबिट में है, तो डेबिट में है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आउटपुट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही होना चाहिए, तो इसको भी प्लस करेंगे। चलिए वर्किंग में इनपुट होना चाहिए डेबिट में, मगर ये कहाँ लिखा है? क्रेडिट में लिखा है, तो ये क्या होगा? माइनस। आउटपुट क्रेडिट में होना चाहिए, मगर कहाँ लिखा है? डेबिट में लिखा है, तो होना ये क्या होगा? ये भी माइनस होगा, है ना। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ इनपुट डेबिट में आ रहा है, तो इनपुट डेबिट में आ रहा है, तो इनपुट डेबिट में आता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट में है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर भी इनपुट क्रेडिट में है तो माइनस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सारे अमाउंट को यहाँ पर एक जगह लिखेंगे। वर्किंग कर जब करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी इनपुट, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी।
एक एक करके आपको अमाउंट लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर से। इनपुट आपका ये प्लस में है 9000 और आउटपुट कितना है 15000। ये 9000 और 15000, चलिए ठीक है। 9000 इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी और यहाँ पे 15000 है, तो 15000 और 15000 रुपये। नेक्स्ट ये देखो इनपुट माइनस में जाएगा ना, -600 और ये आउटपुट 480 है। ये आउटपुट है, क्या है ये आउटपुट, और आउटपुट माइनस वाला है, ठीक है। डेबिट में है तो माइनस होगा, तो 600 माइनस होगा इनपुट में से और 480 माइनस होगा आउटपुट में से। तो 480 यहां माइनस किए दोनों में, और यहां कितना माइनस करेंगे 600 रुपए। क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी का दोनों रेट सेम होता है, इसलिए अमाउंट भी सेम है ना। अच्छा यहां पर देखिए इनपुट जो है, ये जो इनपुट है ये प्लस में है, डेबिट में है ना, तो प्लस जाएगा कितना 300 और 300, और ये दोनों माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 1200 और 900। तो 300 जोड़ेंगे और 1200 900 घटाएंगे, तो +300 और 1200 और 900 क्या करना है माइनस करना है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब फाइनल बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। फाइनल बैलेंस क्या होगा, तो 9000 -600 +300 -1200 -900, 6600। नेट अमाउंट कितना आ रहा है 6600, और यहाँ पर भी कितना आएगा 6600। यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 15000 में से 480 माइनस करेंगे तो 14520, और 14520 यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। अच्छा अब थोड़ा समझिए, अभी क्या हो रहा है, आपको अब कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या है कि हमने टोटल इनपुट सीजीएसटी का नेट अमाउंट जब निकाला तो कितना आया 6600 रुपया। इसका ये मतलब है कि 6600 दिए हैं सीजीएसटी के नाम पे, और एसजीएसटी के नाम पे कितना दिए 6600, और कलेक्ट कितना किए हैं 14520, 14520। तो बताओ अब क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे कि कितना गवर्नमेंट को देना है। सीजीएसटी के नाम पे हम कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे, तो 14520 रुपया मिला है, जिसमें कि 6600 रुपया दे चुके थे। तो ये जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7920, यानी कि इतना पैसा हमको गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। सीजीएसटी के नाम पे भी इतना ही होगा, और एसजीएसटी के भी नाम पे इतना ही होगा। 14520 रुपया मिला है, जिसमें कि 6600 रुपया दे चुके थे, तो 7920 रुपया क्या कर देंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो टोटल अगर पेमेंट करने की बात करें तो 7920 प्लस 7920 टोटल कितना पे करेंगे 15840, 15840। तो ये आपका पूरा वर्किंग रहा, है ना, ये पूरा आपका वर्किंग रहा, ठीक है। अच्छा ये आपका पूरा वर्किंग है, इसको हम अच्छे से समझाएं। अब आपके बुक में भी यही इसी तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। टोटल इनपुट सीजीएसटी और टोटल इनपुट एसजीएसटी टोटल कर रहे हैं, तो जिसमें हम बताए थे डेबिट वाले को ऐड कर दिए, डेबिट वाले को ऐड कर दिया, क्रेडिट वाले को क्या कर दिया लेस कर दिए। तो 600 को लेस किए, 1200 को लेस किए और 900 को लेस किए, तो फाइनल नेट अमाउंट कितना आया 6600। आउटपुट को, आउटपुट में 1500 को ऐड किए हैं और डेबिट वाले को क्या किए हैं लेस किए, तो ये लेस हो गया। तो फाइनली अमाउंट कितना आया 14520, 14520। और नेट सीजीएसटी पेड, पेड मतलब किसको पे किए गवर्नमेंट को पे किए, तो 14520 मिला है, जिसमें कि 6600 रुपया हम पे किए थे, तो वो रख लेंगे, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसको दे देंगे गवर्नमेंट को दे देंगे। आई होप कि आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री की बात करेंगे।
जर्नल एंट्री की बात करो तो आपको पता है, चूंकि कैंसिल कर रहे हैं, जब सेट ऑफ करते हैं उस समय जर्नल एंट्री जब पास करते हैं तो आउटपुट को करते हैं डेबिट और इनपुट को करते हैं क्रेडिट। अमाउंट क्लियर है आपको, किसका कितना अमाउंट है। आउटपुट सीजीएसटी का टोटल अमाउंट बैलेंस करके कितना लाए, 14,520, 14,520। इनपुट का कितना कैलकुलेट करके लाए, 6,600, 6,600। और टोटल हमको 7,920, 7,920 टोटल गवर्नमेंट को कितना देना है, 15,840 रुपया। और इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट मेड। बात क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं और कैरी ऑन करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम लोग और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे आईजीएसटी का भी एंट्री किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईजीएसटी का एंट्री कैसे किया जाता है, यानी कि जब आउटसाइड स्टेट जब सेल करते हैं, किसी अदर स्टेट में जब सेल करते हैं तो किस तरीके से एंट्री पास होता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे इलिस्ट्रेशन 1 एंड इलिस्ट्रेशन 2, और इसको जो सॉल्व किए और सेट ऑफ किए, ये विद इन स्टेट था। अगर आप यूपी के हैं और बिहार में बेच रहे हैं या फिर मुंबई में बेच रहे हैं, महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, उस समय आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका कैसे सेट ऑफ किया जाएगा ये आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।